Hello everyone, I am RK sir. Today we are going to discuss about the present indefinite tense because already I told you that previous class we will start the tense. So we are going to discuss about the present indefinite tense. It is also called simple present tense. So firstly we have to discuss about the रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस, दैट मीन्स वाक्य पहचानने का नियम, किस तरह का वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो जैसा रूल हम लोग पहले पढ़े उसी के अनुसार पढ़ेंगे। नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, हम लोग गाना गाते हैं, राधा कथक नाचती है, वे लोग देश का सेवा करते हैं। तो जितना भी एग्जाम्पल लिया लास्ट में क्या है, ता हूं, ता है, ती है, ते हैं। तो उसी को हम लोग रूल बना लेते हैं कि इसमें रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस मतलब वाक्य पहचानने का नियम क्या कहता है, जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ध्यान रखिएगा रूल बहुत जरूरी है, रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ता हूं, ता है, ती है, ती है, ते हो, ते हो, ते हैं, ते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप हिंदी में देख सकते हो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या मैं बोला, ता हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं। तो इस तरह का वाक्य मिले उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एज एग्जांपल मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, या तो बोल सकते हैं मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं अंग्रेजी सीखता हूं। ध्यान रखिएगा एकदम धीरे से, यार पहला टेंस है और मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। सो दैट मैं अंग्रेजी सीखता हूं, हियर यू आर लुकिंग, ता हूं, हम लोग भात पकाते हैं, हम लोग भात पकाते हैं, हम लोग भात पकाते हैं। हियर ऑल्सो यू कैन लुक हियर, ते हैं, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, ते हो, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, ता है, वे लोग मैच खेलते हैं, वे लोग मैच खेलते हैं, ते हैं। एंड अगेन आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, सीता कथक नाचती है, सीता कथक नाचती है। सो दैट हियर यू आर लुकिंग दैट ती है। सो दैट आई टोल्ड यू दैट जिस वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं रहे, उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूं, वह हम लोग भात पकाते हैं, तुम बाजार जाते हो, वह पत्र लिखता है, वे लोग मैच खेलते हैं, एंड सीता कथक नाचती है। सो दैट वट एवर आई हैव टेकन द हिंदी एग्जांपल, एंड ऑफ द सेंटेंस यू आर लुकिंग दैट ता हूं, ते हैं, ते हो, ता है, ते हैं, एंड अगेन ती है। सो दैट इस तरह का यदि आपको हिंदी में एग्जांपल मिले तो उसको क्या सोचना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो रूल को अच्छे से याद रखिए, किसको फोकस करना है, ता हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं। तो उसके बाद आते हैं रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। नाउ लेट्स वी कम रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल इज सेइंग दैट सब्जेक्ट प्लस, बी केयरफुल अबाउट इट, आई हैव रिटन हियर रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस मतलब वाक्य बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल रूल बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल, सो प्लीज केयरफुल। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, V1 कहने का मतलब वर्ब का पहला रूप, इसके या तो वर्ब का पांचवा रूप। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि किसमें V1 यूज होता है और किसमें V5 यूज होता है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब रूल हमेशा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ ध्यान रखिएगा ये रूल V1 और V5 यूज होगा। आप प्रश्न उठता है कि सर किसके साथ V1 यूज कीजिएगा, किसके साथ V5, तो उसका जवाब क्या है, ध्यान रखिएगा। मेनली हम लोग क्या सब्जेक्ट लेते हैं, आई, वी, यू एंड दे। यदि आपको आई, वी, यू और दे में से कोई भी मिले तो वहां पर आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट मीन्स V1। उसके बाद बाकी जो बचता है ही या सी या इट या एनी नेम,
एनी नेम दैट मीन्स राम रहीम सीता गीता कुछ भी मिले तो आप यहाँ पर क्या डालिएगा, V5 का प्रयोग कीजिएगा। तो फाइनली हमारा क्या होता है, तो रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें प्रश्न है कि किसके साथ V1 और किसके साथ V5, मतलब वर्ब का पहला रूप किसमें यूज करेंगे और वर्ब का पांचवा रूप किसमें करेंगे। तो उसका जवाब क्या है, याद रखिए कि I, we, you और they के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। विथ I, we, you and they we can use V1 and with he, she, it और any name we can use V5। and use of can तो हम लोग पढ़े हैं ना, we have read the use of can, so that I hope you are understanding I am using whatever the sentence। so ये फाइनली हो गया V1 और V5 का। चलिए according to this rule let's we take some example। now let's we take some example according to the rule that is subject plus V1 और V5 plus object। so ये रूल ना हम लोग एकदम थोड़ा सा बच्चा जैसा एग्जाम्पल लेंगे ताकि जो लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो उसको और अच्छे से करना है। लेकिन टेंस को ना जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज आप पानी की तरह कर दीजिए, एकदम धारा भरवा, यू हैव टू सी। तो इस रूल के अनुसार हम लोग एक क्या बोलते हैं फॉर्मेट बनाते हैं। कैसे, मैं यहाँ ले लेता हूँ सिंगुलर नंबर, आई एम टेकिंग हियर सिंगुलर नंबर। ऑलरेडी यू नो दैट व्हाट इज द सिंगुलर नंबर, सिंगुलर दैट मीन्स एक वचन, सिंगुलर नंबर, दिस इज द फर्स्ट टेंस सो दैट बी केयरफुल अबाउट इट। सिंगुलर नंबर एक वचन, हियर वी कैन टेक द प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर दैट मीन्स आप जानते हो ना इसको क्या बोलते हैं, बहुवचन। मत सोचिए अमिताभ बच्चन नहीं है, प्लीज केयरफुल अबाउट इट। उसके बाद आपके पास क्या होता है फर्स्ट पर्सन, आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, एकदम धीरे पढ़ा रहा हूं जानबूझ के। फिर आ जाएगा आपका सेकेंड पर्सन एंड आपके पास आ जाएगा थर्ड पर्सन। थोड़ा इसको मैं दूर कर दूं क्योंकि हमारे पास प्लेस है, इसलिए यहां पर हमारा हो जाएगा कौन सा, सेकेंड पर्सन, और आ जाएगा आपका यहां पर थर्ड पर्सन, ठीक है। क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, या इसको क्या बोलते हैं अन्य पुरुष। अब पहला टेंस इसलिए ध्यान, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिए, ये सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है ना, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में आप क्या लीजिएगा, सब्जेक्ट में आई, ध्यान रखिए आई, मैं, यहां पर क्या हो जाएगा आपका वी, यहां हो जाएगा क्या यू। सिंगुलर नंबर सॉरी प्लूरल नंबर किसमें, सेकंड पर्सन में भी क्या होता है यू, यहां पर आपका हो जाएगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में ही या सी या इट, या यहां पर क्या हो जाएगा एनी नेम। उसके बाद हम लोग यहां ले लेते हैं कौन सा, दे। अब आपको पता ही, मैं, आई, मैं, वी हम लोग, यू तुम, यहां पर यू तुम या तुम लोग, लेकिन बहुवचन में यूज कीजिएगा, प्लूरल फॉर्म में यूज कीजिएगा तो क्या होगा तुम लोग, ही वह, सी वह, इट भी वह, ये क्या बोलते हैं सॉरी मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये निर्जीव वस्तु के लिए, और ये दे वे लोग, हो गया ना, मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, और ये हो गया क्या दे। तो सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। उसके बाद क्या है V1 या V5, V1 या क्या V5। तो आपको पता है ना V1 या V5 में किसके साथ V1, आई, वी, यू और दे के साथ V1 और ही, सिट, एनी नेम के साथ क्या V5। मतलब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। यदि हम बोलते हैं कि मैं पत्र लिखता हूं, आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं पत्र लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं आई राइट, V1 ना, मैं लिखता हूं आई राइट। हम लोग लिखते हैं वी राइट, बी केयरफुल अबाउट इट, हम लोग लिखते हैं वी राइट। तुम लिखते हो यू राइट, तुम लोग लिखते हो यू राइट, सेम होता है, तुम लिखते हो तो भी यू राइट, तुम लोग लिखते हो तो भी यू राइट, आप लोग लिखते हो तो भी यू राइट ही होता है, ध्यान रखिए। वह लिखता है ही, सी, इट राइट्स हो जाएगा यहाँ पर, ये राइट है ना, ये राइट है, उसमें क्या कर दीजिएगा यहाँ पर एस डाल दीजिए, तो ये क्या हो गया V5 बन गया। आपको पता ही होगा कि V5 बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग किया जाता है। तो ही, सी, इट राइट्स हो गया, और वे लोग लिखते हैं देन व्हाट हैपन, दे राइट, तो क्या हो गया दे राइट। यहाँ पर ये आर है, ध्यान रखिएगा, एक अभी इनिशियल में है इसलिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, और पहला टेंस है।
आई राइट, वी राइट, यू राइट, यू राइट, ही सी इट राइट्स, दे राइट, क्योंकि ये V5 है इसलिए। अब V1 और V5 का समस्या खत्म, क्योंकि आपको पता हुआ कि आई, वी, यू, दे के साथ V1 और ही सी इन नेम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। एंड अगेन यू आर लुकिंग द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम लोग इसी एग्जांपल में क्या लेते हैं, ए लेटर। तो यहाँ कर देंगे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। हम लोग पत्र लिखते हैं, वी राइट ए लेटर, हम लोग पत्र लिखते हैं, वी राइट ए लेटर। तुम पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर, वेरी सिंपल। तुम लोग पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। यदि यहीं पर मैं कर दूं कि वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, सब में डालेंगे ना। यदि फिर बोले कि वह पत्र लिखती है, सी राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर, और वे लोग पत्र लिखते हैं, दे राइट ए लेटर। लाइक दैट वी कैन टेक लोट्स ऑफ एग्जांपल। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि हमारा रूल क्या है हिंदी में, एकदम अच्छे से प्लीज ध्यान रखिए। बच्चा क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एज ए सब्जेक्ट आई हैव टेकन, एज ए सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। उसके बाद क्या कहता है, V1 या V5। तो आपको पता है कि आई, वी, यू, दे के साथ V1 लगता है, इसलिए सब में क्या है, राइट 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 राइट, यहाँ भी क्या है, राइट है। उसके बाद V5 का प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, दैट मींस ही, सी, इट और एनी नेम। तो यहाँ राइट नहीं है, यहाँ क्या है, एस डाल दिए तो क्या हो गया, राइट्स हो गया। तो ये V1 और V5 का समस्या खत्म। और ये ऑब्जेक्ट रूप में हमने क्या लिया, ए लेटर। ए लेटर देखिए सभी में ए लेटर है ना, ए लेटर इधर भी देखिए, ए लेटर यहाँ भी, सभी में आपको ए लेटर दिख रहा है। फाइनली हम बोल सकते हैं रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन हियर सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें, ऑलरेडी यू नो दैट जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते होते हैं, रहे, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। इसलिए क्या होगा, आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, वी राइट लेटर, हम लोग पत्र लिखते हैं, यू राइट लेटर, तुम पत्र लिखते हो, यू राइट लेटर, तुम लोग पत्र लिखते हो, ही राइट्स लेटर, वह पत्र लिखता है, सी राइट्स लेटर, वह पत्र लिखती है, दे राइट लेटर, वे लोग पत्र लिखते हैं। मैं पत्र लिखता हूं, हम लोग पत्र लिखते हैं, तुम पत्र लिखते हो, तुम लोग पत्र लिखते हो, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखती है, वे लोग पत्र लिखते हैं। लाइक दैट यू कैन टेक लोट्स ऑफ एग्जांपल। सपोज दैट आई एम सेइंग दैट मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, ही, सी, इट गोज टू मार्केट। यहाँ गो नहीं होगा, क्या होगा, गोज टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। लाइक दैट यू कैन टेक लोट्स ऑफ एग्जांपल। अगेन आई एम टेकिंग मोर एग्जांपल। सपोज आई एम सेइंग दैट मैं पेड़ लगाता हूं, आई प्लांट ट्री, वी प्लांट ट्री, यू प्लांट ट्री, यू प्लांट ट्री, यू प्लांट ट्री, ही, सी, इट्स प्लांट ट्री, दे प्लांट ट्री। प्लांट्स हो जाएगा, वहां प्लांट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, प्लांट्स, V5 ना। और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं साइकिल चलाता हूं, आई ड्राइव साइकिल, वी ड्राइव साइकिल, यू ड्राइव साइकिल, यू ड्राइव साइकिल, ही, सी, इट ड्राइव साइकिल, दे ड्राइव साइकिल। लाइक दैट यू हैव टू टेक लोट्स ऑफ एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द रूल एंड अकॉर्डिंग दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल की तरह यदि आप अपना रूल सेट कीजिएगा, वाक्य बनाइएगा, तो आराम से आपका बन जाएगा। और प्रेजेंट टेंस कैसे याद कर लीजिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है मेरे विचार से। तो मैं इसी के आधार पर पढ़ाता हूं अपना क्लासेस में, तो उम्मीद करूं कि आप भी इसका फायदा उठाइए और एकदम थ्रोली हमको याद करके भी सुना के भेजना है वॉइस मैसेज में। कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते हो, रहे, उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं भात खाता हूं, हम लोग गाना गाते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ती है, सीता कथक नाचती है। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे के साथ V1, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, ही, सी, इट राइट्स ए लेटर, दे राइट ए लेटर। More two example at least. I drive cycle, we drive cycle, you drive cycle, you drive cycle, he, she drive cycle, they drive cycle. Like that you have to take the example and you have to remember. आपको याद भी करनी है और ऐसा बोल बोल के प्रैक्टिस भी करना है, ताकि मैं पहले भी बोलता हूँ कि आपका नोट्स केवल कॉपी में ना रहे, आपका ब्रेन में भी स्टोर रहे, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। Then you can speak English, so that this is the very very important work for you. Whatever I have taught you today, मैं जो भी आज पढ़ाया हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको याद कर लीजिएगा और इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है कि पहला टेंस यदि आपका अच्छा होगा तो अगला फिर आगे अच्छा होते जाएगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद करूं कि और अच्छा करेंगे। इतना हो गया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं 5 सेंटेंस।
Now let's start our 5 sentence. Proud for the nation, ready for the party, tired of hard work, weak in spelling, good at mathematics. हिंदी is that proud for the nation, देश के लिए गर्व, ready for the party, समारोह के लिए तैयार, tired of hard work, कड़ी मेहनत का थकान, weak in spelling, हिज्जा में कमजोर, हिज्जा आप लोग जानते हैं, स्पेल बोलेंगे तो हो सके आप ज्यादा अच्छा समझिएगा. गुड एट मैथमेटिक्स, गणित में अच्छा, ये चेंज कर सकते हैं, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, लाइक दैट यू कैन चेंज. सो प्राउड फॉर द नेशन, देश के लिए गर्व. हाउ टू मेक द सेंटेंस, लेट्स वी स्टार्ट. वेरी सिंपल. सो देश के लिए गर्व, वी आर इंडियन, सो प्राउड फॉर द नेशन, प्राउड फॉर द nation, because India is full of unity in diversity, so that we can say India is a very good country, so proud for the nation. या तो बोल सकते हैं I am living at Simdega, so I proud for the Simdega because Simdega is a good place. Ready for the party, समारोह के लिए तैयार. Today is the birthday of my friend, so that I am ready for the party. या बोल सकते हैं today is the Independence Day. Today is the Independence Day, so that I am ready for the party. We can say tired of hard work. Due to tired and hard work, today I don't want to go market. कड़ी मेहनत का थकान के चलते मैं आज बाजार नहीं जा सकता हूँ, मैं आज बाजार जाने में सक्षम नहीं हूँ. या तो बोल सकते हैं ड्यू टू टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के द्वारा, कड़ी मेहनत के कारण मैं आज क्लास नहीं जाऊंगा. टुडे आई वोंट गो क्लास. नेक्स्ट प्लीज, वीक इन स्पेलिंग, हिज्जा में कमजोर. यू आर वीक इन स्पेलिंग, सो फ्रेंडशिप विद द डिक्शनरी, देन बिट बाय बिट यू कैन इम्प्रूव योर स्पेलिंग. नेक्स्ट, गुड एट मैथमेटिक्स, बोल सकते हैं योर ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स, सो बेटर आस्क हिम. आई हैव गिवन यू दैट, बेटर आस्क हिम दिए ना, ये यूज होता होगा, बहुत ही अच्छे से यूज होगा, इसलिए गुड एट मैथमेटिक्स. तो बोल सकते हैं ही इज योर टीचर एंड ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, सो बेटर आस्क हिम. वे तुम्हारे गणित के शिक्षक हैं और गणित में बहुत अच्छे हैं, इसलिए बेहतर है उससे पूछो. या तो गणित में अच्छे हैं इसलिए जाके उसे पूछो. बेटर आस्क हिम, ये भी दिया हूं मैं, बेटर आस्क हिम, बेहतर है उससे पूछो. बोल सकते हैं ना, आई एम नॉट ए मैथ्स टीचर, आई एम इंग्लिश टीचर एंड ही इज योर मैथ्स टीचर एंड ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, सो बेटर आस्क हिम, बेहतर है उससे पूछो. लाइक दैट यू कैन मेक लोड्स ऑफ सेंटेंस whatever I have given, and each and every class I am saying that all sentences are very very important for you, so please you have to remember and try to use in speaking में बोलने में आप यूज करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा. उम्मीद करूं आप मजा ले रहे होंगे. कुछ कारणों से मैं 2 दिन नहीं पढ़ा पाया आपको, अब रेगुलर रहूंगा. कुछ पारिवारिक परेशानी या तो क्या बोलते हैं वैसा माहौल नहीं बन पाता है, इसके चलते नहीं ले पाया, इसलिए आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से कीजिएगा ताकि हम लोग अच्छे से कर पाएं. और ध्यान रखिए होमवर्क में कोताही ना बरतें और पूरा का पूरा रूल जैसा मैं बोल के बताया तो उसे वैसा आप याद कर लीजिएगा. हर एक टेंस को एकदम दिमाग में एकदम बैठा कर रखिएगा, तभी आपका इंग्लिश अच्छा होगा. तो मिलते हैं नए क्लास में. जय हिंद.